रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, भटकना भी नहीं है, इधर उधर जाना भी नहीं है। बस एक काम करना है, विश्वास। और एक बार विश्वास करके देखो, चमत्कार होगा। एक बार विश्वास करके देखो। मैं रोज आपको एक अनुभव सुनाता हूं। ये उन लोगों के अनुभव है जिन्होंने विश्वास किया है। आज फिर एक अनुभव सुना रहा हूं, सुनिए ध्यान से। किस तरह मन की बात सुनते हैं ठाकुर। आपका विश्वास ही चमत्कार करता है, इसलिए सिर्फ विश्वास कीजिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। पंजाब लुधियाना की रहने वाली रेनू अरोड़ा। रेनू अरोड़ा बताती है कि सन 2003 में उनकी शादी हुई। शादी होने से पहले भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, जन्माष्टमी के व्रत रखती थी। शादी होने के बाद व्रत रखना छोड़ दिया था। 2003 से 2009 हो गए। जीवन में सब कुछ मिला, सारे सुख मिले, लेकिन संतान नहीं थी, संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। मन दुखी रहता था। शादी के बाद हर औरत की इच्छा होती कि वो मां बने, उसकी गोद भरे, वो अपने बच्चों के साथ खेले, मातृ रूप में स्नेह दे अपने बच्चों को। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ, सबने मना कर दिया। रेनू बताती है कि हर साल दिवाली के दिन घर में कैलेंडर चेंज करते हैं। सबके घर में दिवाली के दिन कैलेंडर बदला जाता है। तो दिवाली के आसपास कैलेंडर खरीदने बाजार गई। जब बाजार कैलेंडर खरीदने गई तो देखा कि एक कैलेंडर पर लड्डू गोपाल का विग्रह है। जब बाजार कैलेंडर खरीदने गई तो देखा कि एक कैलेंडर पर लड्डू गोपाल है। देखते ही लड्डू गोपाल ने इनको मोहित कर दिया। गौर से देखने लगी उन्हें, और मन में एक आवाज आई। मन ही मन लड्डू गोपाल से कहा कि हे ठाकुर, यदि जन्माष्टमी से पहले आप मेरे घर आ गए तो मैं जिंदगी भर, जब तक मेरी आखिरी सांस है, ये कैलेंडर किसी को नहीं दूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी। और शादी से पहले जो जन्माष्टमी के व्रत करती थी, वो व्रत फिर से करना शुरू कर दूंगी। एक कैलेंडर देख करके, लड्डू गोपाल देख करके मन में ये भाव आया। वो कैलेंडर घर ले आई। रेनू के मन की बात रेनू के मन में ही थी। जनवरी का महीना आया, 2010 जनवरी। जनवरी के महीने में रेनू को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। मन अति प्रसन्न हो गया। घर में खुशी की लहर दौड़ आई। सब खुश हो गए। ठाकुर जी पर पूरा विश्वास था। डॉक्टर के पास गए, जिन डॉक्टर्स के यहां इलाज चल रहा था, उनसे मुलाकात की, अपनी सेहत का ध्यान रखा, देखरेख की। 25 सितंबर की डेट दी गई कि 25 सितंबर को डिलीवरी होगी। तो 25 सितंबर की डेट दी गई। काफी दिन के बाद पता लगा कि जिस डॉक्टर की निगरानी में रेनू थी, वो डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ करके चली गई। अचानक से 31 अगस्त को रेनू के बीपी में गड़बड़ हुई। बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। जब डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि हालत खराब है, बीपी काफी बढ़ गया है, सिजेरियन करना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ। यह 31 अगस्त 2010 की बात है। जब ऑपरेशन हुआ, उसके बाद एक संतान की उत्पत्ति हुई, बेटा। रेनू को पूरा यकीन था कि मेरे कान्हा जी मेरे पास आएंगे। और कमाल की बात यह थी कि 31 अगस्त 2010 की वो रात थी जिस रात जन्माष्टमी थी। 1 सितंबर की जन्माष्टमी थी। रेनू के यहां कान्हा जी ने जन्म लिया। पूरी दुनिया में कान्हा जी ने जन्म लिया। ब्रह्मांड का नायक जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था। इनके यहां भी बच्चा पैदा हुआ। बच्चे का नाम लविश रखा गया। रेनू बताती है कि मैं कभी कभी उनको माखन बोलती हूं।
दही और माखन के बहुत शौकीन हैं। आज भी वो तस्वीर, भगवान का वो कैलेंडर आज भी फ्रेम करवा के अपने घर में रख रखा है। रेनू कहती है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे कन्हैया मेरे साथ रहे। ये विश्वास की बात है। मन में आई बात थी, मन से सुनी गई। हम इतनी भीड़ के साथ, इतने लोगों के साथ, इतने शोरगुल के साथ जब मंदिर में खड़े होते हैं, ठाकुर जी के पास जाते हैं, तो बहुत शोर होता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग खड़े होते हैं और ठाकुर जी सामने खड़े होकर के मुस्कुरा रहे होते हैं और हम मन ही मन बात कर रहे होते हैं। ना तो हम ऊंचे शब्दों में बात करते हैं, ना तेज आवाज में चिल्लाकर उन्हें कहते हैं, ना जोर जोर से अपनी डिमांड उनके सामने रखते हैं, बस मन में कह रहे होते हैं। और जब हम सच्चे मन से कहते हैं ना, विश्वास के साथ, तो ठाकुर मन से सुनता है। ठाकुर कण कण में है। वो पूरे ब्रह्मांड के नायक है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, सारी सृष्टि के रचयिता है। हर कण में है, हर कण में। लोग कहते हैं ना कि यहां भी ठाकुर है, यहां भी ठाकुर है, इस कैलेंडर में ठाकुर कैसे आ गया? अभी तो पूजा भी नहीं हुई थी, कैलेंडर छप के आया था, बाजार में लगा था। ऐसा नहीं है। तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई कण नहीं है जहां कृष्ण ना हो। कृष्ण हर जगह है। आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। आपकी हर बात वो सुनते हैं और जिस भी बात को अपने विश्वास से आप कह देते हैं, तो आप यकीन मानना, उसे पूर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत लोग कहते हैं कि जिंदगी चली गई दुखों में, सुख नहीं आया। बचपन से भगवान का नाम ले रहे हैं, बचपन से ठाकुर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं आया। मैं तो ये कहता हूं कि जो ये कह सकता है वो ठाकुर को जानता ही नहीं है। उसे अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने विश्वास पर काम करना चाहिए। जिसे ठाकुर से प्रेम होगा, विश्वास होगा, आपको लगता है कि उसे बाकी किसी चीज की आवश्यकता रह जाएगी या उसे दुख दिखाई भी देगा? क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, दुख अकेला नहीं आता, दुख ठाकुर जी के साथ आता है। अब आपके ऊपर है कि आप दुख को देख रहे हो या ठाकुर जी को देख रहे हो। और यदि आपने ठाकुर जी को देखा, विश्वास किया, तो दुख डर के मारे भाग जाएगा। दुख इसीलिए साथ आता है कि ये ठाकुर जी को नहीं देखेगा, मुझे देखेगा और मैं यहां कब्जा कर लूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा और मैं इसको डराऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति दुख को नहीं देखता है, जिसे सिर्फ ठाकुर जी दिखाई देते हैं, उसके जीवन में दुख आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। किस चीज की इच्छा करते हैं हम? क्या चाहिए हमें? सब कुछ दिया है उसने। ऐसा लगता है किसी को कि कुछ नहीं दिया? सब कुछ दिया है। एक बार गौर से आईने के सामने खड़े होना, अपने पूरे शरीर को देखना, संपूर्ण शरीर दिया है आपको। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास वो नहीं है, लेकिन आपके पास है। इसके लिए उसका धन्यवाद करो। इसी धरती पर ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सूरज की रोशनी रोज नहीं मिलती। जितने प्रकार के फल आप खाते हैं, उतने प्रकार के फल वो नहीं खा सकते। जिस धरती पर आप पैदा हुए हैं, जहां आप पैदा हुए हैं, वहां के वातावरण को देखिए। आपको जो दिया है वो सबको नहीं दिया है। इस बात को गौर से सोचिएगा और हर समय उसका धन्यवाद कीजिएगा। उसने जो दिया है ना, वो कोई और दे नहीं सकता। वो हमेशा आपके साथ है। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तू विश्वास से आवाज तो दे, फिर देख, फिर देख जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। लेकिन विश्वास रख, शंका मत करो। और शंका क्या होती है? जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, असफल हो रहा हूं, दुख है, यही शंका है। जिस दिन इसको भी मिटा दोगे ना, और जो मिल रहा है उसमें सुखी हो जाओगे, खुश हो जाओगे, उस दिन देखना आपको खुद अपने होने पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि आप उस पिता की संतान हैं जो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।